दोस्तों, ये देखिए आप माइको 80-30 हाइब्रिड सरसों। और देख लीजिए मैं पूरा हाथ लंबा किए हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं ना तो पूरा नीचे का ले पा रहा हूँ ना ऊपर का ले पा रहा हूँ। ये देख लीजिए आप इसकी ऊंचाई, ये देख लीजिए ऊंचाई, ये मेरी हाइट से भी कहाँ जा रही है इसकी हाइट। और 6 फीट की हाइट मेरी है, और मेरी हाइट के बाद आप हाइट देख लीजिए और फलियां देख लीजिए। आप देख लीजिए कहाँ से फलियां हैं, ये यहाँ से फलियां हैं, ये इस जगह से फलियां हैं। मेरी कमर के थोड़ी ऊंचाई से फलियां चालू हुई, और देख लीजिए आप फलियां। तो 6 फीट का मैं हूँ, तो ये मान लीजिए कि 2-2.5 फीट मैं, और ये 2-2.5 फीट ऊपर, मतलब 4 फीट के आसपास इसमें फलियां हैं। 4 फीट की अवस्था में इसमें फलियां हैं। देख लीजिए आप, ये पूरी बड़ा गजब का परफॉर्मेंस कर रही है ये सरसों माइको 80-30। ये देखिए, केवल दुख इस बात का है कि इसको थोड़ा सा लेट हम लगा पाए। अभी ये 90 दिन इसने क्रॉस किए हैं, 90 दिन की ये होने को है। क्रॉस भी नहीं हुए, मतलब अभी होने को है, एक आध दिन कम पड़ रहा है 90 दिन में भी। और 120 दिन की ये वैरायटी है, मतलब 125 दिन की ये वैरायटी है। बस कुछ साथियों के कमेंट आए थे, मैंने उनको जवाब भी दिया है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कि इन्हीं चीज़ों पर वीडियो बना लिया जाए। और पहला कमेंट ये था कि अगर सरसों 100 दिन की हो गई है और उसमें अगर हल्का फुल्का अगर माहू आ रहा है तो वो नुकसान करेगा या नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न ये था कि हमने सरसों को एक ही पानी दिया है, हम उसको दूसरा पानी दें या ना दें, जबकि सरसों 90 से 100 दिन के बीच में है। ये 2 प्रश्न आए थे ना, कि अगर सरसों 100 दिन की हो गई है और 100 दिन या 100 दिन के आसपास हो गई है, और अगर उसमें माहू आता है तो वो नुकसान करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको माहू कहाँ से लगता है। माहू ये जो सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है ना, ये यहाँ से लगता है और नीचे की तरफ आता है। अब ये देख लीजिए कि ये 90 दिन के आसपास की सरसों है, और इसमें जो ऊपर की जो ये फलियां हैं ये कमज़ोर हैं। ये सारी फलियां, ये देख लीजिए ऊपर की सारी फलियां कमज़ोर है, इनमें बीज भरा नहीं है। अब माहू यहाँ ऊपर से आएगा, और ये माहू इस जगह से आएगा ऊपर से, और आते आते यहाँ नीचे तक की फलियों में आएगा। तो ये मान लीजिए कि अगर 100 दिन की भी, अगर 100 दिन या 100 दिन के आसपास भी अगर सरसों हो गई है, तो भी माहू उसमें 5% नुकसान तो करेगा अगर माहू आ गया है। क्योंकि देखिए किसानों का, जो सरसों की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो ये माहू है। अगर आपने सरसों को माहू से बचा लिया तो आपने बहुत, मतलब ये मान लीजिए कि सब कुछ कर लिया सरसों में। तो मेरा मानना है कि अगर माहू आया है तो आप उसे सल्फर फेंकिए, या आप इनसेक्टिसाइड, मतलब वो जो फली डाल आता है वो फेंकिए, या आप स्प्रे करवाइए, लेकिन उस माहू की रोकथाम आप कीजिए। अगर आप पूरे खेत में नहीं करवा पा रहे हैं तो साइड से चारों तरफ ही करवा दीजिए, ताकि उसकी जो मतलब बदबू होती है, उस बदबू के मारे भी, क्योंकि ये जो माहू होता है बड़ा हल्का जीव होता है। बहुत सारे किसान भाई तो उसको क्या है, देसी तरीक़ों से ही ख़त्म कर लेते हैं। छोड़ो मत, नुकसान तो करेगा। मतलब अगर 5% उसने नुकसान किया है तो ये मान लीजिए कि आपको बीघा का उसने 2000-3000 रुपये तक का वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब 2000-3000 रुपये बीघे के हिसाब से अगर आपको वो नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर एक बीघे की दवाई अगर आपको 300 में आ रही है और 3000 का नुकसान कर रहा है, तो आप 300 लगा के और उसको बचा लीजिए। ये मेरा मानना है। बाकी सबका अलग अलग मानना है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अब तो सरसों आने ही वाली है, 20 दिन 25 दिन तो और बचें, 25 दिन 30 दिन और बचें, ज़्यादा दम मारेगी 35 दिन और बचें, 35 दिन में तो कट जाएगी, कितना नुकसान पहुंचाएगी, पहुंचाएगी। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, सबका अपना अपना मानना है, और डालना नहीं डालना वो आपकी इच्छा है। दूसरा प्रश्न सिंचाई को लेकर था कि हमने एक ही सिंचाई करी है और हम उसमें दूसरी सिंचाई करें या ना करें, जबकि सरसों 80-90-100 दिन के आसपास की है, 100 दिन के आसपास की सरसों है। अब हम उसमें दूसरी सिंचाई करें ना करें।
बताना चाहूँगा सिंचाई क्या है। सिंचाई आपकी बुआई का जो तरीका है उस पर निर्भर करती है कि आपको कितनी सिंचाई करना है, और आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी सिंचाई करना है। देखिए होता क्या है, अगर काली मिट्टी आपकी है और गहरी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जल ग्रहण करने की आपकी मिट्टी में ज़्यादा क्षमता है और आपने पलेवा करके शिड्यूल से बुआई करी है, आपका जो सरसों का बीज है गहराई में गिरता है, और गहराई में गिरता है तो इतनी से ज़्यादा गहराई में वो बीज जाता है, और फिर उसके भी नीचे इसकी एक बेती इतनी लंबी इसकी जड़ होती है और इससे भी ज़्यादा गहरी इसकी जड़ होती है, तो वो अच्छी गहराई में अपनी जड़ को मजबूत कर लेता है, जड़ को पहुंचा देता है सरसों का पौधा। और जहाँ तक कि खेत की नमी ख़त्म नहीं होती है, खेत की नमी ख़त्म होती है इतनी, उसके नीचे इतनी नमी ख़त्म नहीं हो पाती है, क्योंकि ऊपर पौधा होता है तो उतनी सूर्य की किरणें भी डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है, छन छन के जाती है, हल्की हल्की रोशनी जाती है, तो उसकी नमी ख़त्म नहीं होती है। पलेवा करके बुआई की जाती है ना शिड्यूल से, उसमें 40 से 50 दिन की अवस्था में पहला पानी दिया जाता है, तो उसके बाद संभव तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं लगती। तरीका होता है छिटक पद्धति से। अब छिटक पद्धति से क्या होता है कि हम हाथ से छिटकते हैं, तो जो शुरुआती समय में उसको 20 दिन में ही पानी की ज़रूरत लग जाती है, 20 दिन 25 दिन में पानी की ज़रूरत लग जाती है, तो हम पहला पानी उसी समय दे देते हैं। फिर अगला पानी अगले 25 दिन बाद चाहिए, क्योंकि जड़ इतनी जा पाती है, तो अगला पानी उसको फिर 20-25 दिन बाद चाहिए, तो 50 दिन के बाद दूसरा पानी देना पड़ता है। 50 दिन की अवस्था में या 60 दिन की अवस्था में दूसरा पानी देना पड़ता है। ऐसे में क्या है कि फिर कभी अगर आपने पहला दूसरा पानी 25-25 दिन में दे दिया है, तो फिर आपको तीसरा पानी और लगाना पड़ेगा। और अगर आपने 35-35 दिन में अगर पानी दिया है और दूसरा पानी 70 दिन की स्थिति में जाके दिया है, तो फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसकी जड़ गहरी हो जाती है और पौधे भी, ज़मीन भी पूरी ढक जाती है, तो उसकी नमी ख़त्म नहीं होती, तो फिर पानी की उसको ज़रूरत नहीं लगती। दूसरा, जो पानी भी डिपेंड करता है कि आपका पानी, सिंचाई का पानी कैसा है। भाई अगर आप नहर का पानी दे रहे हैं, तो नहर का जो पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वो ज़मीन में बहुत अधिक नमी बनाता है, तो वो जो पानी है उससे जो आप सिंचाई करिए तो उसमें पानी की ज़रूरत बहुत कम लगती है, एक पानी में भी सरसों आ जाती है। और अगर आपने कुएँ के पानी से, ट्यूबवेल के पानी से अगर सिंचाई करी है, तो वो जल्दी सूखता है। तो सरसों में सिंचाई के ये कुछ फंडे हैं, इनके आधार पर सिंचाइयाँ होती है। अब क्या होता है कि हर यूट्यूब चैनल वाला अलग अलग चीज़ बता देता है कि इतने दिन में सिंचाई करो, इतने दिन में सिंचाई करो। उसने जहाँ जैसा देखा उस प्रकार से, वहाँ जो तरीका चल रहा है उस तरीके से उनने सिंचाई कर दी। मान लीजिए कि ये मैंने छिटक पद्धति से बोई है। अब मैंने यहाँ पर एक पानी तो जब क्यारियाँ बनाकर जब बुआई करी तब दे दिया, दूसरा पानी इसको 35 दिन की स्थिति में दे दिया, दूसरा पानी मतलब अगला पानी इसको 70 दिन की स्थिति में दे दिया, तो कुल मिला के इसको 3 पानी हो गए। अब अगर यही मैं अगर पलेवा करके और शिड्यूल से बुआई करता, तो सिर्फ इसे 50 दिन की स्थिति में 1 पानी देता, तो कुल मिला के 2 हो जाते, और मैंने छिटक कर बोया है तो 3 हो गया। तो ये यूट्यूब में क्या होता है, ये जो यूट्यूब में देख देख के काम करते, तो वो क्या होता है कि इंसान का दिमाग कन्वर्ट होता है कि अब उसने, सामने वाले ने जो देखा उसने वो बताया। तो ये है सिंचाई के आधार। इसमें आपकी मिट्टी काम करती है। अब एक और चीज़ है सिंचाई के लिए कि पथरीला क्षेत्र, तो वहाँ 4 सिंचाई भी करना पड़ जाए। जहाँ पथरीला क्षेत्र है ना, वहाँ भी वो क्या है कि वहाँ मिट्टी कम है, पत्थर ज़्यादा है, तो वो होता है क्या, जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ पर 1 पानी और तब देना पड़ता है जब सारी फलियाँ बन जाती, तब भी पानी देना पड़ता है। तो हर जगह पर अलग अलग प्रकार से सिंचाइयाँ की जाती है। लेकिन जो गहरी मिट्टी है, काली मिट्टी है, और जिसकी जल ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है, वहाँ पर और शिड्यूल से बुआई करिए तो 50 दिन में पानी देना पड़ता है। तो एक बुआई का पानी, पलेवा का पानी, और एक वो 50 दिन की अवस्था में, तो ये 2 पानी कुल होते हैं। हो गई जानकारियाँ। और अब ये बताइए कि ये हमारी ये जो सरसों है कैसी है, ये देख लीजिए, देख लीजिए कैसी है ये हमारी सरसों, देख लीजिए आप। अगर ये हमारी सरसों माइको 80-30 पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, हमारी जानकारी जो देने का हमने प्रयास किया है वो ठीक लगे,
तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।